हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोरोटकॉफ। ले आए हैं आज एक नया वीडियो जहां हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का एक एमबीबीएस का क्वेश्चन पेपर जो कि एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का है। साथ ही साथ इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक इंडियन यूनिवर्सिटी का मेडिकल का क्वेश्चन पेपर के साथ। तो वेट किस बात का दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं ये एक पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है और ये सर्जरी का पेपर है जिसमें मैक्सिमम 50 मार्क्स का है ये पेपर। और टाइम जो अलाउड है वो 2 आवर्स है। मुझे जहाँ तक पता चला है इनका जो पेपर होता है, दो पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो इन टोटल 120 मार्क्स का रहता है और बाकी प्रैक्टिकल एंड वाइवा ये दोनों मिला के इन टोटल 300 मार्क्स का इनका पेपर होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है इनका। जो पहला क्वेश्चन है वो है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है एक्चुअली। हमारे यहाँ पे भी ये वाइवाज में पूछा जाता है काफ़ी बार कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट बताओ। और लिम्फेटिक ड्रेनेज को एक्चुअली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लिम्फ नोड्स होता है, फिर लिम्फ वेसल्स होता है और कुछ स्पेशल पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस होता है लिम्फेटिक सिस्टम में। तो लिम्फ नोड्स जैसा होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, उसमें भी कुछ सब डिविजन्स है। जैसे एक्सिलरी लिम्फ नोड का कुछ टाइप्स है जैसे कि एंटेरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल, एपिकल। और उसी तरह से बाकी सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड है, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है। लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कि जो अपर लाइन जो स्किन है, स्किन को देता है, एक है डीप पेरेन्काइमा में देता है। तो इसी तरह का, तो ये 3 मार्क्स का है, गेस ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, बस उसका नाम लिखने से ही चलेगा और लोकेशन। बाकी वाटर लिगामेंट्स ऑफ कूपर, ये एक्चुअली लिगामेंट ऑफ कूपर जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ब्रेस्ट को उसको ओवरलाइंग स्किन और अंडरलाइंग जो मस्कुलर फेशिया है उसके साथ मतलब उसको ज्वाइन करता है देखा जाए तो। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लिगामेंट? सिग्निफिकेंस तो एक ये है कि अगर जब जिनका कैंसर होता है ब्रेस्ट में, मैलिग्नेंट सेल अगर लिगामेंट ऑफ कूपर में अगर मेटास्टेसाइज करे तो डिम्पलिंग ऑफ स्किन होगा। तो इससे पता चलता है, डायग्नोसिस में भी हेल्प होता है। 1 मार्क्स का ये सब ज़्यादा आई गेस 3 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, 1-2 लाइन में ही हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, वुंड मैनेजमेंट से है ये क्वेश्चन। ये भी बड़ा यहाँ पे भी पूछा जाता है काफ़ी बार, मैनेजमेंट ऑफ वुंड। तीसरा क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं दोस्तों जो कि है ऑपरेटेड इन पॉलिसिस्टिक। ओके, तो ये इनकम्पेटिबल ब्लड का मतलब मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो तो उसका कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट पे है ये। ओके, इसमें मैनेजमेंट पूछा है। तो अगर ट्रांसफ्यूजन में इनकॉम्पेटिबल ब्लड आ जाए तो फिर दोस्तों ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हेमोलाइसिस होता है और उससे जो रेनल ट्यूबल्स है वो ब्लॉक हो सकता है और ब्लॉक होने से नेक्रोसिस हो सकता है और इससे बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकते हैं। और सिम्टम्स तो काफ़ी तरह के होते हैं, लो टू हाई, इट कैन बी ओनली फीवर एंड पेन और इट कैन लीड टू लाइक हेमोलाइसिस एंड हेमोलाइसिस से मतलब ओलिग्यूरिया, हेमोग्लोबिनूरिया, ये सब भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में सबसे पहला तो कि ट्रांसफ्यूजन को बंद कर दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को फिर रीचेक किया जाता है, जितना सैंपल्स है वो उसको फिर भेजा जाता है लैब में टेस्ट करने के लिए। एंड सबसे ज़रूरी ट्रांसफ्यूजन किडनी किया जाता है, किडनी ट्रांसफ्यूजन चालू किया जाता है ताकि जो रेनल ट्यूबल्स है वो ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है, जिसके लिए इंट्रावेनस फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन शुरू किया जाता है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इंजेक्ट किया जाता है काफ़ी बार अल्कलाइन करने के लिए यूरिन को। एंड फिर काफ़ी बार जो है हेमोडायलिसिस भी करने का नौबत आ सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन, 3 and 2 मार्क्स का है। प्रिवेंट कैसे करना है ये भी पूछा है। ओके, एंट्रल न्यूट्रिशन के बारे में पूछा है
ओके, वेरियस मेथड, ओके, एंट्रल न्यूट्रिशन से, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो, और उसका वेरियस मेथड। हाँ, जो फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हमारे यहाँ भी आता है, जिसमें कि क्या करते हैं कि एक या दो सिम्टम्स बता देते हैं उस कंडीशन का, और हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उस हिसाब से उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, उसका क्वेश्चन रहता है। तो इसमें जैसे पूछा है कि फार्मर सफर्स फ्रॉम कट नेबिक, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये एक्चुअली जो हम लोग को देख के पता चल रहा है, ये तो टिटेनस का है। तो टिटेनस का डायग्नोसिस पहले किया गया, ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट प्लान, पूरा मैनेजमेंट पूछा है टिटेनस का। तो जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है लोगों को। एक्चुअली टिटेनस में आइसोलेट दोस्तों इसलिए नहीं किया जाता है कि ये फैल सकता है किसी में, ये फैलता नहीं है, मतलब एक इंसान से एक और इंसान में ये नहीं फैलेगा कभी। इसमें होता ये है कि थोड़ा भी कोई मतलब रिफ्लेक्स हो, चाहे लाइट हो या साउंड का भी कोई रिफ्लेक्स हो, उससे उसका मस्कुलर स्पाज्म शुरू हो जाता है और बढ़ जाता है। तो इसी वजह से डार्क रूम में उसको आइसोलेट करके रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आइसोलेशन है। उसके बाद जो TIG, टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद हो सकता है कि जिस तरह का मतलब उसका जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैनेजमेंट किया जाता है। अगर माइल्ड हो प्रॉब्लम किसी का, तो उस वक्त जैसे मान लो कि स्पाज्म सिर्फ हो रहा है, स्वालोइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम नहीं है, तो एक तो सीडेटिव्स दिया जाता है, और फिर मस्कुलर रिलैक्सेंट जैसे प्रोमेजिन ये दिया जाता है। अगर मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम हो, जिसमें कि उसको स्वालोइंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर उसमें फिर रायल्स ट्यूब भी डाला जाता है साथ में, ताकि नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन करने के लिए और जो फीडिंग करने के लिए, ओरल फीडिंग को रोक दिया जाता है क्योंकि खा तो पाएगा नहीं। एंड अगर बहुत सीवियर केस हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल रिलैक्सेंट देना पड़ता है, क्यूरराइजेशन कहते हैं हम लोग उसको। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सिम्टम्स दिया जाता है और आपको पहले क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है क्या डिजीज़ है, फिर उस हिसाब से बताना है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बर्न से है, डायरेक्ट बर्न से क्वेश्चन है, और ये मैनेजमेंट ऑफ बर्न पूछा है। तो इसमें हमें मैनेजमेंट बताना है, लेकिन एक चीज़ है इसमें, जैसे कि वेट दिया गया है और एरियाज़ ऑफ बर्न बताया गया है, तो इसमें कैलकुलेशन, क्योंकि बर्न का मैनेजमेंट में एक पार्ट ये भी आता है कि हमें ट्रांसफ्यूजन करना होता है, इंट्रावेनस ट्रांसफ्यूजन करना होता है। तो ट्रांसफ्यूजन के लिए फ्लूइड कितना अमाउंट में चाहिए वो इससे कैलकुलेट करना होगा। एक तो वो डिपेंड करता है वेट पे और परसेंटेज ऑफ बर्न पे। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बर्न निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें जो पता है कि रूल ऑफ 9 वो अप्लाई करना होता है, उससे हमें पता चलेगा कि कितना % बर्न है, और साथ में ये वेट भी दिया गया है इसमें, जैसे 70 kg, उसका यूज़ करके हमें निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना होगा। तो बर्न का मैनेजमेंट, बाकी सारे तो जैसे स्टेप्स रहते हैं, जैसे मान लो सबसे पहला रेस्पिरेटरी केयर होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने का चांसेस रहता है इसमें, तो उस वजह से सबसे पहले तो ऑक्सीजन देना पड़ता है, रिलीफ ऑफ पेन करना होगा, फिर ट्रांसफ्यूजन करना होगा जिसमें इसका कैलकुलेशन का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद वुंड का केयर करना पड़ता है, फीडिंग, और उसके बाद जो न्यूट्रिशन है उसका ध्यान रखना पड़ता है, स्प्लिंटेज एंड फिजियोथेरेपी करना होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। बट गुड क्वेश्चन, 5 मार्क्स का है, तो आई गेस ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होगा इसमें भी। एंड उसके बाद जो है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन पूछा गया है। ओके, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन एक्चुअली जब किसी एरिया में ब्लड जो सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाए, तो उस वजह से मस्कुलर जो पेन होता है, इस्केमिया के वजह से, मस्कुलर इस्केमिया के वजह से जो पेन होता है उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद उसका मैनेजमेंट पूछा है। तो ये था 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में क्या है इसका,
ओके, इसके बाद में एनेस्थेशिया। ओके, स्पाइनल एनेस्थेशिया, उसका कॉम्प्लिकेशन पूछा है एंड उसका डिफरेंस पूछा है एपिड्यूरल एनेस्थेशिया से। ये भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन है स्पाइनल एनेस्थेशिया का। पेरिफेरल इस्केमिक डिजीज। उसके बाद 10वां क्वेश्चन पूछा है इसमें, जिसमें है कि कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट का न्यू एडजंक्टिव थेरेपी। एडजंक्टिव थेरेपी एक्चुअली होता है कि जो एडिशनल जो थेरेपी दिया जाता है, जैसे जो मेन उसका अभी तक का जो ट्रीटमेंट है उसके साथ जो नया कुछ अगर एडेड कुछ अभी किया जाता है रिप्लेसमेंट में या उसके साथ में, उसको हम लोग एडजंक्टिव थेरेपी कहते हैं। जैसे कि मान लो कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर में नॉर्मली क्या है कि सर्जरी किया जाता है, ब्रेस्ट को अलग कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि अभी जैसे न्यू एडजंक्टिव थेरेपी, जैसे केमोथेरेपी किया जाता है, केमोथेरेपी भी दिया जाता है, तो ये न्यू एडजंक्टिव थेरेपी है। न्यू एडजंक्टिव थेरेपी से क्वेश्चन दिया गया है, एक तो पूछा गया है कि वो क्या है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केमोथेरेपी इन कैंसर। तो दोस्तों अभी तक जो फर्स्ट पार्ट मैंने देखा इस पेपर का, एक चीज़ ये है कि हर एक पोर्शन से लगभग क्वेश्चन को कवर किया गया है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मान लो मतलब इनडायरेक्टली पूछा गया है, जिसमें कि सिम्टम्स दिया गया है और आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंडीशन है और उसके बाद उस हिसाब से उसको सॉल्व करना है। प्रिटी गुड, अभी तक का तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। और एक चीज़ है कि सारे मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन टोटल 10 क्वेश्चन मैंने देखा इसमें, 2 आवर्स में 10 क्वेश्चंस करना है, तो प्रिटी गुड डील आई थिंक। क्योंकि 2 आवर्स में इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता है लिखना पड़ेगा, तो प्रिटी। तो दोस्तों अब आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन पेपर है एक इंडियन यूनिवर्सिटी का। तो इसमें 60 मार्क्स का ये पेपर है। इसमें भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होता है इनका, जिसमें इन टोटल 120 मार्क्स का पेपर होता है और सारे वाइवा एंड प्रैक्टिकल सब कुछ मिला के 300 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि इसमें पेपर में 13 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 8 अटेम्प्ट करना है और 60 मार्क्स का है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के हैं इसमें। ओके, तो इसमें जो पूछा है, मिडिल एजेड बस कंडक्टर प्रेजेंटेड विद नॉन हीलिंग अल्सर एंड पिगमेंटेड लेफ्ट लोअर लेग। ओके, ये जो है ये वेरिकोज अल्सर क्वेश्चन है, थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा है, जिसमें आपको कंडीशन दे दिया है, कौन है क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन बता दिया है। इसी वजह से क्या होता है, हम लोग को जब केस टेकिंग के लिए हम लोग को सिखाया जाता है कि ऑक्यूपेशन एंड जो डिटेल्स लेना होता है, तो ये डिटेल का यही एक फ़ायदा होता है कि वो किस तरह का काम करता है, उससे भी काफ़ी बार ये कंडीशंस का पता चलता है, क्योंकि उनमें ये प्रोन होते हैं ये लोग ये होने का। जैसे वेरिकोज अल्सर है, जो लोग ज़्यादा स्टैंडिंग खड़े होके ज़्यादा जॉब करते हैं, तो उनको ये होने का चांसेस काफ़ी होता है वेरिकोज अल्सर। तो जैसे कि बस कंडक्टर मान लो, या फिर कहीं पे कोई दरवान होता है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े होकर काम करते हैं, उन लोगों का चांसेस ज़्यादा होता है ये होने का। तो दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन है ये शॉक से पूछा गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्चुअली। डिफाइन शॉक, उसका एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द सेप्टिक शॉक। तो ये जो है ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके पहले वाला भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इन डिटेल पूरा ही लिखना पड़ेगा, इस कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा लिखना पड़ेगा इसको। एंड उसके बाद है इसमें भी बर्न से क्वेश्चन है एक, जैसे इसमें दिया गया है 5th क्वेश्चन जो है, एस्टिमेट द एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ बर्न इन फ्लेम बर्न विक्टिम। तो कैसे हम लोग करते हैं, रूल ऑफ 9 से किया जाता है।
क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, देखो यहाँ पे भी डायरेक्टली पूछ दिया है कि क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो है ट्रांसफ्यूजन के लिए जो लगता है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस काफ़ी सारा फार्मूलाज होता है, उसमें मेनली परसेंटेज ऑफ बर्न ज़रूरत होता है और जो उसका वेट है, बॉडी वेट, ये दो चीज़ का ज़रूरत होता है। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, इसमें भी पेरिफेरल आर्टरी ऑक्लूसिव डिजीज़ से भी क्वेश्चन पूछा है, नॉन हीलिंग अल्सर से। ओके हाँ, तो 8th क्वेश्चन जो है जो कि है क्लॉडिकेशन, डिफाइन क्लॉडिकेशन पूछा गया है। हम लोगों ने उसमें भी देखा था, क्लॉडिकेशन से पूछा था डायरेक्टली, व्हाट इज़ क्लॉडिकेशन, इसमें भी पूछा है। इसमें ग्रेड्स भी पूछा है, 3 ग्रेड होता है एक्चुअली क्लॉडिकेशन के। तो इसमें क्लॉडिकेशन का डेफिनेशन, इसका ग्रेड्स और मैनेजमेंट ऑफ बर्जर्स डिजीज़। ओके, बर्जर डिजीज़ एक्चुअली जो है वो भी पेरिफेरल न्यूरल डिजीज़ में ही आता है। थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहा जाता है इसको, जिसमें थ्रोम्बोसिस एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ बोथ द आर्टरी एंड वेन, दोनों का ही थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो इसका मैनेजमेंट, बर्जर डिजीज़ का मैनेजमेंट एंड ड्राई गैंग्रीन, इसका भी मैनेजमेंट पूछा है। ये भी आई गेस 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। टिटेनस से भी पूछा गया है, जिसमें साइन, सिम्टम, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सारा कुछ लिखना होगा इन डिटेल, क्योंकि ये भी 15 मार्क्स का है। ओके, बर्न पूछा है, मैनेजमेंट ऑफ 40% बर्न इन 22-year-old फीमेल पेशेंट ऑफ 50 kg बॉडी वेट कैरिंग 12 वीक प्रेगनेंसी। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है इस चीज़ को, क्योंकि 12 वीक प्रेगनेंसी है, उसमें कैसे मैनेजमेंट करेंगे इस बारे में पूछा है। ओके, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ हेमरेज पूछा गया है। ओके, यहाँ पे भी वुंड से भी कोई, मैं यही ढूंढ रहा था कि उसके साथ कंपेयर करने के लिए कि उस तरह का क्वेश्चंस है कि नहीं। तो वुंड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्लासिफिकेशन पूछा गया है, डेफिनेशन पूछा गया है और वुंड हीलिंग के फैक्टर्स पूछे गए हैं। फिर मैनेजमेंट, मतलब इन टोटल पूरा लिखना है जो कुछ भी है। डायबिटिक फुट का मैनेजमेंट पूछा गया है उसके साथ। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, क्वेश्चंस दोनों ही पेपर में लगभग सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक से कवर किए गए हैं। और एक डिफरेंस ज़रूर हो सकता है कि जो इसमें थे क्वेश्चंस इंडियन यूनिवर्सिटी के पेपर में 15 मार्क्स के थे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस थे सारे, और जो इसमें थे जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी वाले थे उसमें क्वेश्चन मैक्सिमम 5 मार्क्स के अंदर के थे सारे। तो ये एक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अब ये भी हो सकता है शायद पर्टिकुलर उसी कॉलेज में उस तरह का पेपर हो, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी वहाँ के भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हों, मुझे नहीं पता इस बारे में। आप लोग को अगर पता है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो अगर ऐसा है तो। बाकी क्वेश्चन हर तरह के टॉपिक्स से कवर किए गए हैं। मैनेजमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें हमें पहले आइडेंटिफाई करना था क्या डिजीज़, सिम्टम्स दिया है डिजीज़, हमें आइडेंटिफाई करना है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है उस बारे में पूछा गया है। तो मोर और लेस क्वेश्चंस दोनों में ही तरह के थे। एंड अगर दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि और भी इस तरह का वीडियोज़ मैं बनाऊँ और कोई क्वेश्चन पेपर है जिनको हम ट्राई करें सॉल्व करने का, तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कीजिए और सेंड कीजिए। थैंक यू।